दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आए हैं। मित्रों, आज की कहानी है कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। माँ बाप की 5 आदतों की वजह से ही लड़कियां बिगड़ जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो मित्रों, आ जाइए, कहानी के अंत तक अवश्य बने रहें। तो समय को खराब न करते हुए कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए मित्रों, एक राज्य में एक बहुत ही बलवान राजा रहता था। उसकी रानी भी बहुत सुंदर और समझदार थी। मित्रों, दोनों ने ही अपने पुत्र के पालन पोषण से लेकर के उसकी शिक्षा दीक्षा में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दी। मित्रों, इतना ही नहीं, उस राजकुमार के सुयोग्य होने की वजह से ही कई पड़ोसी राज्यों के राजा अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार के साथ करना चाहते थे। कई पड़ोसी राजाओं ने अपनी बेटी की शादी उस राजकुमार के साथ करने के लिए राजा रानी के पास में प्रस्ताव भेजे। मित्रों, वहीं राजा रानी चाहते थे कि उनके राजकुमार का विवाह किसी सुंदर, समझदार और संवेदनशील जैसी राजकुमारी से हो, जो हर तरह से उनके पुत्र के लिए योग्य हो, जिसके अंदर अच्छे संस्कार हों। अब तो राजा ने अपने राजकुमार को उन राज्यों में भेजा जहां से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आए थे। मित्रों, राजा चाहते थे कि राजकुमार स्वयं जाकर के उन सभी राजकुमारियों से मिले और उन्हें समझे और फिर अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी का चुनाव करे। मित्रों, राजकुमार ने भी अपने पिता की बात मान ली और वो कई अलग अलग राज्यों में गया, वहाँ के लोगों और राजकुमारियों से मिला। लेकिन मित्रों, फिर भी उसे सभी राजकुमारियों में कुछ ना कुछ कमी मिल ही जाती थी। अब तो राजकुमार को अपनी पसंद की लड़की न मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में राजकुमार वापस अपने महल आ जाता है। मित्रों, वो उदास रहने लगता है। अब तो मन ही मन में सोचता है कि शायद मेरे भाग्य में पत्नी का सुख नहीं है, और यही सोच कर के अब वो शादी से मना कर देता है और राज्य के काम में मन लगाने लगता है। मित्रों, एक शाम को बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी राजमहल के दरवाजे पर एक लड़की आई। उसके कपड़े बारिश की वजह से भीग गए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। अब तो मित्रों, उसने राजमहल के दरवाजे पर आकर के खड़े सैनिकों को बताया कि वो एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है, जो बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई है। अब ऐसे मौसम में वो अपने महल नहीं जा सकती है, इसीलिए वो यहाँ पर शरण लेने के लिए आई हुई है। मित्रों, मगर उस लड़की की हालत देख कर के उन सैनिकों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई राजकुमारी है। फिर सैनिकों ने जाकर के सारी बात उस लड़की की राजा रानी को बताई। तो रानी फिर उस लड़की से मिलने के लिए आती हैं और उस लड़की को महल में शरण देती हैं। मित्रों, इतना ही नहीं, उस लड़की में कितनी सच्चाई थी, ये जानने के लिए रानी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक योजना बनाई। मित्रों, रानी ने उस लड़की के सोने के लिए एक पलंग सजाया, जिस पर 20 मुलायम गद्दे बिछाए। फिर उसके ऊपर से एक रेशम की चादर बिछा दी। मित्रों, रानी ने बड़ी ही चतुराई से उस रेशमी चादर और 20 गद्दों के नीचे एक मटर का दाना रख दिया और फिर उसी बिस्तर पर लड़की को सोने के लिए कहा। अब मित्रों, अगले दिन जब सुबह होता है तो लड़की उठ कर के कमरे से बाहर आती है। इधर रानी उस लड़की का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब रानी पूछती है, बेटी, क्या तुम्हें कमरे में नींद ठीक से आई? तो वो राजकुमारी उत्तर देती है, नहीं, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात चैन से नहीं सो सकी, क्योंकि मेरे बिस्तर पर मुझे कुछ चुभ रहा था। अब तो मित्रों, उस लड़की की बात सुनकर के रानी को यकीन हो गया कि ये लड़की सच कह रही है। ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक राजकुमारी है, जिसकी परवरिश अच्छी तरह से हुई है, इसके अंदर अच्छे संस्कार हैं। तभी उसे 20 गद्दों के नीचे रखा हुआ एक मटर का दाना भी चुभ रहा था, इसीलिए ये बहुत ही संवेदनशील राजकुमारी है। मित्रों, रानी ने उसी वक्त राजकुमारी से अपने राजकुमार के विवाह का निर्णय लिया।
मित्रों, इधर तो वो राजा और रानी उस लड़की को अपने राजकुमार के पास छोड़ करके और चुपचाप उस लड़की के माँ बाप के पास जाते हैं, यानी दूसरे राज्य में राजा रानी के पास जाते हैं और उनके पास जाकर के अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखते हैं। मित्रों, उधर वो राजकुमारी के पिता जो थे उस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। अब मित्रों, जब राजकुमारी के माता पिता को रिश्ता स्वीकार हो जाता है तो वो वापस आते हैं और उस राजकुमारी से कहते हैं, अब तुम्हारी शादी हमारे बेटे के साथ में होगी। मित्रों, इधर राजकुमार कहता है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए तुम्हारा चयन बहुत ही सोच समझ के किया है। मैं दूसरे राज्यों में जाकर के कई राजकुमारियों से मिला, मगर मुझे उन राजकुमारियों में कोई ना कोई कमी अवश्य मिली। अब मित्रों, वो राजकुमारी राजकुमार से कहती है, तुमने जितनी भी राजकुमारियां देखी उनके अंदर तुम्हें कोई ना कोई कमी मिली। इसकी जिम्मेदार वो राजकुमारी नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार उन राजकुमारियों के माँ बाप हैं जिन्होंने उनकी परवरिश ठीक ढंग से नहीं की। आज मैं तुमको बताती हूँ, माँ बाप की 5 आदतों की वजह से ही लड़कियाँ बिगड़ जाती हैं। नंबर 1, कभी जिद पूरी ना करें। माँ बाप को बच्चे की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा किसी ऐसी चीज़ को मांग रहा है जो ठीक नहीं है तो उसे शांति से समझाएं कि वो उसके लिए कैसे अच्छी नहीं है, उसके नुकसान के बारे में उसे बताएं। बचपन में ही बच्चों के लिए कुछ लिमिट बनाना ज़रूरी है, जैसे सोने उठने का समय और पढ़ने का समय आदि का सदुपयोग करना सिखाएं। नंबर 2, बड़ों का अनादर न करें। उन्हें बताएं कि बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, उनकी बातों को अनदेखा न करें। बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, उनके सामने उठने बैठने के तौर तरीके ज़रूर बताएं। नंबर 3, ज़रूरत हो तभी पैसे दें। बहुत से माँ बाप बच्चों को पॉकेट मनी के रूप में ज़रूरत से ज़्यादा पैसे देते हैं, जिसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर पैसे की कद्र खत्म हो जाती है। इसलिए बच्चा जब भी पैसा मांगे, आप पहले उससे जानें कि वो किस चीज़ के लिए पैसे मांग रहा है। पैसे दें तो ज़रूरत को समझ कर ही दें। यदि आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, ये बेफिजूल में मांग रहा है, तो पैसे बिल्कुल न दें। नंबर 4, गलत व्यवहार करने से रोकें। अगर आपका बच्चा किसी अन्य बच्चे को परेशान करता है, किसी बात को लेकर के गलत व्यवहार करता है, तो इसकी इस हरकत पर तुरंत रोक लगाएं। उसे बताएं किसी को तंग करना कितनी गलत बात है। आप उसे उदाहरण देकर समझा सकते हैं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। मित्रों, राजकुमारी कहती है कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करें और लोगों की मदद करना सिखाएं। अब नंबर 5, अंतिम बात, झूठ बोलना। अगर आपका बच्चा बात बात पर झूठ बोलने लगता है तो उस पर नज़र रखना शुरू कर दें। आप उसके दोस्तों के बारे में पता करें, वो किन लोगों के साथ आजकल ज़्यादा जाता है। झूठ बोलने पर उसे डांटें नहीं, बल्कि उसे प्यार से समझाएं कि उसकी इस आदत से भविष्य में क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। आप उसे समझाने के लिए ज्ञानवर्धक कहानियों का भी सहारा ले सकते हैं। तो मित्रों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, उनमें अच्छे संस्कार पड़ें, तो आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना होगा। बच्चों के सामने आप वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे उम्मीद करते हैं। तो मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।